So today we're going to start our chapter number 4, the demon and the dancer. तो हम डेमोन और एक डांसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हमने जो हमारे दादा दादी होते हैं या नाना नानी, वो हमको बहुत ही ज़्यादा स्टोरी सुनाते हैं। तो अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, वरना हम ये स्टोरी है भस्मासुर के बारे में, जो एक क्या होता है, डेमोन ही होता है, जो क्या करता है, इतना शक्तिशाली होता है पर अपने ही जाल में आकर खुद को ही मार लेता है। Once upon a time there was a demon who was very clever. तो एक बार की बात है, एक डेमोन होता है जो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। He studied and worked very hard. वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है। Soon he knew all that there was to know. और धीरे धीरे उसको सभी ज्ञान हो जाता है, जितना वो पढ़ सकता था उसने सारी नॉलेज गेन कर ली। However, that was not enough for him. और अब भी उसको लगता था कि ये सभी उसके लिए इनफ नहीं है। He wanted to be the most powerful being in the world. और वो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। So he went into the forest. He prayed so hard and for so long that the god of power has moved. तो वहां पर जाके उसने इतना तप किया, इतना देखो, इतना क्या करा, यहाँ पर जाकर इतना ज्यादा तप किया कि जो पावर्स के गॉड हैं, जो देवता हैं, वो मुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और मुझे क्या दे, एज अ रिवॉर्ड, यानी मेरी मेहनत से सफल होकर मुझे उसका फल दे। The god appeared before him and said, I am pleased with you. What do you want? The demon opened his eyes and fell at the god's feet. तो देवता खुश हो जाते हैं और आते हैं, भगवान गॉड आते हैं और बोलते हैं कि अपनी आईज ओपन करो, मैं तुम्हारी मतलब इससे क्या हुआ, खुश हुआ, और मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो फिर वो आईज ओपन करता है डेमोन और भगवान जी के पैरों में पड़ जाता है। नॉट मच माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी पावरफुल? द गॉड वॉन्टेड टू नो। डू यू वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट? तो बोलते हैं कि किस तरह का तुम्हें पावरफुल बनना है, क्या तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनना है? डू यू वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट, या तुम्हें सबसे ज्यादा चालाक बनना है? द यंग डेमोन हैड थॉट इट ऑल आउट। ही वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो वो सोचता है, क्योंकि उसे तो स्ट्रॉन्ग भी बनना था और पावरफुल भी बनना था। ही ऑल्सो वांटेड टू लिव फॉरएवर एंड कंट्रोल एवरीवन। तो वो मतलब ये सोच रहा था कि मैं मरूं भी ना, मैं जीता ही रहूं और सबसे ज्यादा पावरफुल भी रहूं, ताकि मैं सब लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर सकूं। So he said, Lord, please grant me a wish. Whenever I place my hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes. तो बोलते हैं कि भगवान मुझे ऐसी वो दीजिए कि जिसके भी सर पर मैं हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए, यानी वहीं पर उसकी डेथ हो जाए। The God was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. तो भगवान घबरा रहे थे उसकी इस विश को सुनकर, अगर मैंने दे दिया तो यानी बहुत ही ज्यादा तहस नहस हो जाएगी। However, since he had given the demon his word, he had to grant the wish. जैसे कि अब उन्होंने उनसे बोल दिया था कि विश मांगो, तो अब जो उसने मांगा है वो भगवान को देनी भी पड़ेगी। So the young demon known as Bhasmasur, the demon of ashes. तो फिर वो क्या बन गया, उसको विश मिल गई और उसका नाम था भस्मासुर। और क्या बन गया, यानी जो भी एशेज है, यानी जो भी मर रहा था, तो जब उसकी क्या हो जाती है, वो मर जाती है, जो अस्थि होती है ना, उसको एशेज बोलते हैं। तो उसीलिए उसको उसका डेमोन बोला गया है, यानी राक्षस। Bhasmasur went with his power. He first went around the forest touching animals on the head and reducing them to ashes. तो सबसे पहले वो फॉरेस्ट जाता है और स्टार्ट करता है एनिमल्स के सिर पर हाथ रखने से। Then he began to touch every living being on the head. फिर वो इंसानों पर भी ट्राई करने लगा, turning them to ashes. After that he ran around the world shouting, "Let me see who can defeat me." तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि मैं भी देखूं मुझे कौन हरा सकता है, और किसी में हिम्मत है तो आगे आए। The people of the world got very frightened. और ये सब देखकर लोग वहां के बहुत ज्यादा घबरा गए थे। They didn't know how to control this demon. और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस राक्षस को कैसे कंट्रोल किया जाए। So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. वो अपने घरों में छिपने लगे और ये सोचने लगे कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। Now there was one thing that Bhasmasur enjoyed very much. He loved to dance. तो एक चीज ऐसी थी जो भस्मासुर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, उसे डांस करना अच्छा लगता था।
One day when he was walking through the town, he suddenly heard the tinkling of anklets. तो एक दिन वो ऐसे ही टाउन से गुजर रहा था, उसको पायल की आवाज आती है, यानी कोई नाच रहा है. Basmasur turned towards the sound and stood still. तो उस साउंड के पीछे पीछे जाता है कि कहाँ से आ रही है और वहां तक पहुंचता है. He saw a young woman dancing most gracefully. तो वो देखता है कि वहां पर एक सुंदर सी जो गर्ल है वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही है. The dancer too saw him and instead of running away in terror, she asked, "Can you dance like me?" तो बल्कि वो उससे घबराई नहीं, डरकर भागी नहीं और बोलती है कि क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? Of course I can, said Basmasur. तो भस्मासुर बोलता है बिल्कुल कर सकता हूँ. Then do what I do, said the dancer. तो फिर वो डांसर बोलती है कि चलो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ मेरी तरह करके दिखाओ. That was enough for Bhasmasur. He started dancing as gracefully as the young woman. तो ये तो बहुत ही आम बात थी. तो जैसे जैसे वो लड़की करती गई वैसे वैसे भस्मासुर भी वो स्टेप्स करता गया. The dancer whirled around and bent down, and so did she. Touched her feet and straightened up. तो जैसे जैसे वो गर्ल कर रही थी वैसे ही वैसे वो करा. जैसे गर्ल ऐसे करती तो भस्मासुर भी ऐसे करता. तो जो जो स्टेप्स वो करके दिखा रही थी वैसे वैसे भस्मासुर भी कंटिन्यू कर रहा था. He did all kinds of actions and Bhasmasur copied each one of them. तो जो भी वो एक्शंस कर रही थी भस्मासुर उसको कॉपी करके वैसा ही कर रहा था. Then she put her hand on her head and twirled around. भस्मासुर did the same. तो फिर वो क्या करती है, अपना हैंड जो है अपने सिर पे रखती है और ऐसे घूम जाती है और ये भी सेम चीज भस्मासुर कर देता है. What do you think happened next? In a second, Bhasmasur was reduced to a pile of ashes. तो क्या लगता है आपको अगला क्या हुआ होगा? तो जैसे ही उसको तो वो मिला था कि जैसे ही वो सर पर हाथ रखेगा वो खत्म हो जाएगा, तो उसने खुद के ही सर पर हाथ रख लिया और वो वहीं पर मर गया. People rushed out to celebrate. पेपर बाहर आने लगे और बहुत ज्यादा खुश हो गए और सेलिब्रेट करने लगे. They wanted to thank the young dancer. They looked around for her, but they couldn't find her anywhere, as it was God himself in disguise of a dancer. तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्ची कौन थी, डांसर कौन थी, पर उसको नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो खुद भगवान ही उस डांसर के रूप में आए थे ताकि इसका वो विनाश कर सके, इस डिमोन को खत्म कर सके. तो आई होप बच्चों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.